नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम जो है विजय तेंदुलकर का नाटक पापा खो गए पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने पढ़ लिया था कि जो है इस नाटक में कुछ पात्रों का वर्णन किया गया है, जैसे पेड़ है, खंबा है। तो पेड़ और खंबा जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं और जो वो बातें कर रहे होते हैं उनकी बातों को जो है वहीं पर जो है पास में बैठा हुआ जो है एक कौवा सुन लेता है। तो कौवे को उन दोनों की बातों पर ऐतराज़ होता है। वह कहता है कि जो है तुम दोनों जो है आपस में बातें कर रहे हो, इसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, मेरी नींद ख़राब हो रही है। तो जो है अब जो है कौवे ने जो बात कही उसकी बात पर जो है लेटर बॉक्स को ऐतराज़ हुआ। लेटर बॉक्स ने कहा कि अगर ये दोनों आपस में बातें ना करें तो क्या तुम्हारी बातों को सुने, तुम्हारी कर्कश आवाज़ को सुने, तुम्हारी कड़वी आवाज़ को सुने, जो आवाज़ जो है कानों में सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और इसी बीच जो है लेटर बॉक्स क्या करता है, वो अपने पेट के अंदर हाथ डालता है और वहाँ से कुछ चिट्ठियाँ निकाल करके पढ़ना शुरू कर देता है। तो जो खंबा और पेड़ होता है उसे जो है उसकी इस हरकत पर ऐतराज़ होता है और वो कहते हैं कि जो है दूसरों की जो चिट्ठियाँ चोरी चोरी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो लेटर बॉक्स जो है उनके द्वारा जो बात कही गई है उसका जवाब देता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब जो है यहीं से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके ना रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, यह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो इसी बीच में जो है पेड़ कुछ कहता है। पेड़, कोई आ रहा है, कोई आ रहा लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध, चुपचाप। स्तब्ध शब्द का अर्थ होता है चुपचाप और स्थिर का मतलब होता है अपनी जगह पर टिके रहने वाले। हो जाती है तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब जो है इसमें एक आदमी भी, जो एक नया पात्र जुड़ गया है जिसका जो है नाम नहीं दिया गया है, बस उसकी जो है जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है कि वो क्या है, एक आदमी है। अब वो आदमी अपना संवाद बोलता है, अपना डायलॉग बोलता है, जैसे पेड़ ने बोला, खंबे ने बोला, कौवे ने बोला, लेटर बॉक्स ने अपने अपने संवाद बोले। अब जो है आदमी अपना संवाद बोल रहा है। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही है, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं है, यानी संभव नहीं है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर, यानी सावधान होकर देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। और उसकी ये सब हरकतें कौन देख रहे होते हैं, जो वहाँ पर जो अन्य पात्र जो खड़े हुए हैं, खंबा है, पेड़ है, कौवा है, लेटर बॉक्स है, वो सब देख रहे होते हैं। तो उन्हीं में से सबसे पहले खंबा बोलता है, पेड़ से बोलता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नज़र आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जाग ना जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं,
दिन नहीं हुआ पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वह आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, वो चला जाता है। खंबा, अब खंबे का डायलॉग। भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नासपिटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है वो, अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा उसे देखता है और देख करके कहता है, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपिटा, और वह खिलौने सी बच्ची। गला रुंध जाता है, मतलब गला रुंध जाने का मतलब है कि आदमी जो है रोने की इस परिस्थिति में पहुंच जाता है कि जो है गले से आवाज़ निकलना ही बंद हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। अपन मतलब हम लोग, ये जो अपन जो है क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। अपन शब्द का अर्थ होता है हम लोग। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस लड़की को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपिटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठाकर ले जाए। कौवा, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आँखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, मतलब जो लड़की है वो उनकी बातों को सुन रही होती है। जो खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा जो है आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये सब बातें जो है लड़की सुनती है। तो लड़की को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, उसे ऐसा लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही होगी, क्योंकि ये सब तो निर्जीव वस्तुएं हैं, ये आपस में बातें नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब वो उनको बातें करते हुए जो है सुनती है, देखती है, तो उसे लगता है कि जैसे वो सपना देख रही है, तो वो ऐसी मुद्रा में अपने आप को महसूस करती है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपिटों का, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगाना, मतलब कि राउंड लगाना, घूमना, गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह मुझसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है, लड़की को लग रहा है कि वो अब भी जो है वो सपना देख रही है, क्योंकि ये निर्जीव वस्तुएं आपस में बातें कर रहे हैं। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा, ये सब बोल रहे हैं। कौवा सबको इशारा करता है, तभी एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। कोई आवाज़, जो आपस में वो बातें कर रहे थे
तो लड़की जो है उनकी बातें सुन लेती है और वो बोलती है कि ये आपस में सब बातें कर रहे हैं, और लड़की की आवाज़ को सुन करके सब क्या हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। अब क्योंकि वो आपस में जो है बातें करना उन्होंने बंद कर दिया है, तो अब जो वह सजीव नहीं लग रहे हैं, जीवित नहीं लग रहे हैं, वो जो है जैसे जो है निर्जीव पात्र होते हैं उसी प्रकार से निर्जीव पात्र वो लग रहे हैं कि उनमें कोई जान ही नहीं है। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध, निस्तब्ध बिल्कुल चुपचाप, मतलब स्तब्ध जो है वो चुपचाप, और उसके आगे जो है नी उपसर्ग लगा दिया तो और भी ज़्यादा बिल्कुल पूर्ण शांति, बिल्कुल स्तब्ध, बिल्कुल चुपचाप। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप, कोई जवाब नहीं देता है। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना। अब जो है कुछ समय पहले तो लड़की को लगा कि जैसे वो सपना देख रही होगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो सपना नहीं देख रही थी, सच में कुछ ना कुछ जो है इस प्रकार की आवाज़ें वो वास्तव में ही आ रही थी इनके द्वारा। तो वो उनके से जो है वो बुलवाने का प्रयास करती कि सच में क्या यहाँ पर कोई है जो मेरी बातों को सुन रहा था और जो आपस में बातें कर रहे थे। क्या ये पेड़, ये खंबा, ये लेटर बॉक्स आपस में बातें करते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। तो जो है वो जानने का प्रयास करती है कि सच में जो है ये निर्जीव वस्तुएं आपस में बातें कर रही थी, क्योंकि अब वो सपने से बाहर आ चुकी है। उसे लगता है कि सचमुच में ही कोई बातें हो रही थी इनके द्वारा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता है, सभी चुप होते हैं, स्तब्ध होते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ करके बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं, कल जो है पाठ को फिर से आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको जो है इसमें कोई भी समस्या आती है किसी भी शब्द का अर्थ या कुछ भी भाव समझने में, तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जितना मैंने जो है कल और आज आपको पढ़ा दिया है उसको आप पढ़िए, समझिए, और पढ़ने के बाद जो कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मुझे जो है आप बता सकते हैं। तो आज जो है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।